हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं T35 के बारे में। T35 के बारे में अब आप सोच रहे होंगे T35 जब ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, सारा कुछ यहाँ पर बंद हो चुका है, तो मैं इस वीडियो में T35 के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप T35 में अपना फंड को डाले हैं और वेट कर रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि T35 आगे चल के फिर से रिवाइव करेगा, फिर से स्टार्ट होगा, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप T35 से कुछ सीखना चाहते हैं कि ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट, ऐसा 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट अगर क्लोज हुआ तो किस रीजन से हुआ, ये आपका वीडियो लर्निंग के हिसाब से हो सकता है। तो आगे चल के इस टाइप के डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे तो जो गलतियां, जो चीजें T35 के साथ हुई, वो गलतियां उस प्रोजेक्ट में ना हो, और इस गलतियों से आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए सीखना बेहद जरूरी है। तो यहां पर हम T35 के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजों के कारण ये प्रोजेक्ट जो इतने अच्छे हैप्पी हेल्दी तरीके से चल रहा था, मात्र 40 से 45 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है क्लोज हो गया। तो यहां पर हम वीडियो में बात करेंगे T35 के। वीडियो में बात करने से पहले इसका अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने यहां पर फंड डाला है तो इसके बारे में अपडेट की यहां बात कर लेते हैं। तो इसका जो T35 का टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि इसका जो है T35 का 2.0 जो है ये बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें से जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपको टीम है, वो सारा एज इट इज रहेगा। लेकिन यहां पर आपको जो है T35 2.0 के माध्यम से आपको जो वॉलेट कनेक्टेड है, उसी वॉलेट कनेक्टेड से आपको दोबारा टॉपअप करना पड़ेगा, दोबारा निवेश करना पड़ेगा। और चीजें यहां पर सारी कुछ दी हुई है, लेकिन यहां पर मैं क्लियर बता देता हूं कि इस टाइप का जो भी अपडेट आता है, एक बार जो प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है, एक बार जो प्रोजेक्ट के बारे में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट कोई भी अपडेट आए फिर से रीस्टार्ट करे, तो वो सारी चीजें कहने और दिखाने के लिए होती है। आज तक किसी भी MLM इंडस्ट्री में या फिर इस टाइप के डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में एक बार जो प्रोजेक्ट चला गया वो दोबारा कोई वापस नहीं आता है, न वापस आने का कोई रीजन होता है। लेकिन ये चूंकि सारी फॉर्मेलिटी है, तो फॉर्मेलिटी में जो है सो चीजों को इस तरीके से बताया जाता है, दिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट हाँ अभी भी इस तरह आएगा और जो है सो आपको जो आप इनकम कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें बताने दिखाने के लिए होते हैं। फिर भी अगर T35 2.0 में अगर कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव अपडेट आए तो मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको जरूर इंडिकेट करूंगा। तो कुल मिला जुला कर T35 का यही करंट टाइम में अपडेट है 2.0 के ऊपर जो यहाँ से चर्चा की जा रही है। और यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो अभी ट्रांजेक्शन लगभग क्लोज हो चुका है। सबसे पुराना और सबसे लास्ट का जो ट्रांजेक्शन हुआ था, जो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से जब भी कोई लोग डिपॉजिट करता था, रीग्रो करता था, तुरंत इसका इंस्ट्रक्शन दिखता था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट जो है एक दिन पहले इन्होंने यहाँ किया है, कंपाउंड रीग्रो किया हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन उसका 24 घंटे पहले का है, लेकिन अभी तक इसका कोई उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं T35 आखिर जो है बंद हुआ तो क्यों हुआ। उससे पहले मैं बात करता हूं T35, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फोर्साज के बाद किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया होगा जो 100% डे वन से बता के रखा हुआ था कि हम जो है 100% डिसेंट्रलाइज हैं, एडमिन डिनाउंस्ड हैं, एंड यहाँ पर हम 100% ट्रांसपेरेंट हैं, जिन्होंने अपनी ब्लॉकचेन की प्राइवेट की भी रिवील कर दी थी, जिन्होंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइवेट की भी जो पब्लिक में रिवील कर दिया था कि जाइए आप चेक कीजिए, हम 100% डिसेंट्रलाइज और एडमिन फ्री हैं। ठीक है, तो ये उन्हें डे वन से बताया। लेकिन फिर भी इतनी सारी होने के बाद ये कोलैप्स क्यों हुआ, T35 ने आखिर गलती क्या की थी। ठीक है, T35 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने एक चाणक्य नीति कहा गया है, चाणक्य ने कहा था कि आप जरूरत से ज्यादा सीधे मत होइए। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप जंगल में जाके देखिए, जंगल में टेढ़े मेढ़े पेड़ जो है वो खड़े रहते हैं और सीधे पेड़ जो है काट दिए जाते हैं। ये चाणक्य नीति है। तो यहां पर मैं इस कोड को T35 के साथ क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि T35 ने यहां पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज्यादा सीधा होने का यहां पर किया था, गलती किया था, जिसके वजह से जैसे ये सर्वाइव नहीं कर पाया। इसका रीजन ये है कि इन्होंने जब यहां पर लॉन्च किया था तो इसका जो पूरा ट्रांजैक्शन था, पूरा इनकम, जो पूरा फंक्शन यहां पर होता था, इसका सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। जो यहां पर आप देखेंगे, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, ये सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही सारा आपको डिपॉजिट, सारा विड्रॉ, सारा फंक्शन इसके ऊपर काम करता था। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था ये वाला 1935F। इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो आप फंड डालते थे, इसी में जाता था, इसी से जो है सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसी से लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता था, इसी से विड्रॉ होता था, इसी से लीडरशिप इनकम जाता, इसी से सब कुछ होता था। तो चीजें जो है देखने में बहुत अच्छी चीजें लगती है, विश्वास बिल्ड करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और देखने के लिए ये चीजें बहुत अच्छी दिखती है कि चलो T35 का सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हम सारा कुछ ट्रांसपेरेंट यहाँ चीजों को देख सकते हैं। लेकिन यही दूसरी तरफ इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि अगर जहां सिंगल होता है तो सिंगल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यहां पर चीजें जो है बिगड़ने की संभावना काफी ज्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बिटनेस्ट का। बिटनेस्ट का आपने देखा होगा
एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ पूरे के पूरे 4 से 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड थे। अभी तो 6-7 से ज्यादा हो चुके हैं। और इसका कनेक्शन से रीजन ये होता था कि जो आप फंड डिपॉजिट करते थे, डिपॉजिट किसी एड्रेस में जाता था, आपका जो विड्रॉ मिलता था कोई और ब्लॉकचेन का एड्रेस था, आपका जो लेबल इनकम ट्रांसफर होता था वो किसी और एड्रेस से ट्रांसफर होता था। तो इसके साथ साथ जो है ना, आपको 2-3-4 से ज्यादा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड थे। तो चीजें जो है वहां से काफी ज्यादा ये हो जाती है और लोगों का इस तरह बिल्ड होता है। मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर जो लोग हर चीज को खंगालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चीजें थोड़ा सा वहां से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और सिस्टम के लिए भी फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, फंड को मैनेज करना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। तो नेक्स्ट गलती की बात करता हूं T35 में। जो एक नेक्स्ट गलती हुआ और वो सबसे बड़ा गलती हुआ, वो था इसका वेबसाइट का अपडेट में जाना। जैसा कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंगल था, सिंगल यूआरएल था, तो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फंड को डिपॉजिट कर रहे थे, इनकम कर रहे थे, टीम बना रहे थे। लेकिन सिस्टम में कुछ अपडेट में चेंजिंग हर सिस्टम में होता है, कोई बड़ी चीज नहीं होता है। हर वेबसाइट जो होता है, हर प्रोजेक्ट जो होता है, उसका वेबसाइट मेंटेनेंस में जाता ही जाता है, चाहे वो कुछ घंटे के लिए जाए, कुछ दिन के लिए जाए या कुछ मिनट के लिए जाए। ये 100% जाता है, क्योंकि चीज़ों को बहुत सारी चीज़ एड ऑन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर सिक्योरिटी फीचर के यहाँ पर इनेबल करना होता है। लेकिन T35 के साथ क्या हुआ, T35 कुछ देर के लिए, मतलब 2-3 घंटे के लिए वेबसाइट जो है अपडेट में गया। अब वेबसाइट जब अपडेट में गया, कुछ फंक्शन को ऐड होने के लिए अपडेट में गया, तो लोगों के बीच काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया। क्योंकि यहाँ पर जनरल लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें से वेबसाइट जो होता है जस्ट चीजों को व्यवस्थित ढंग से मिरर करने के लिए, देखने और समझने के लिए होता है। बाकी अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ वेबसाइट का उतना मायने रखता है। आप सारा फंक्शन जो है डिसेंट्रलाइजेशन मोड में, आप ब्लॉकचेन के थ्रू जाकर वहां पर सारा फंक्शन कर सकते हैं। वेबसाइट इसमें से कोई रोल अदा नहीं करता है। तो चीजों को जो लोग इस सेक्टर में पहले से काम कर रहे हैं, जो पहले से काम किए हुए हैं, उसके लिए चीजें समझना आसान होती है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो सिर्फ यहाँ पर फंड को डबल ट्रिपल करने आया है, जो सिर्फ T35 में नया नया ज्वाइन किया है, तो जब देखता है कि वेबसाइट अपडेट में चला गया, तो पिछले सारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, पिछले जिन्होंने प्रोजेक्ट में फंड को लॉस किया है, उसके अकॉर्डिंग लगता है कि ये वेबसाइट अपडेट में गया, मतलब कि वेबसाइट क्लोज हो गया। तो एक जो है पैनिक क्रिएट होता है। और पैनिक क्रिएट होने के बाद हुआ क्या कि लोगों ने फंड को डालना और फंड को कंपाउंडिंग करना, टीम बनाना जो स्टॉप कर दिया। इससे हुआ क्या, मान लो आप 1 दिन के स्टॉप करते हैं, 2 दिन के स्टॉप करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके फंड डालने से तो फंड स्टॉप हो गया, ठीक है, लेकिन यहां पर जो सिस्टम ने डेली का जो इनकम आपको दिया था, डेली का कंपाउंडिंग इनकम दिया था, डेली का आपको जो है सो लीडरशिप इनकम दिया था, वो सारे इनकम तो रेगुलर जा रहे हैं। तो विड्रॉ जो रेगुलर होता रहा और यहाँ पर जो है इनकम इनपुट यानी कि डिपॉजिट या रीग्रो जो है सो यहाँ पर क्लोज हो गया। तो जब यहाँ पर इस तरीके होती है, तो सिस्टम में अपने पहले से बता के रखा था कि हमारा जो ब्लॉकचेन है ट्रांसपेरेंट, कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो लोगों ने चेक किया तो पाया कि यहाँ पर जो फंड 13 लाख से ऊपर का यहाँ पर लिक्विडिटी फंड था, वो फंड जो है सो यहाँ पर लॉस, यहाँ पर 1 लाख के आसपास नीचे गिर गया। अब 1 लाख के आसपास नीचे गिरा तो वहाँ फंड्स फिर से पैनिक हुए, फिर से मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से डिक्रीज स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअल में प्रोसेस कहा जाए, एक्चुअल में जो वहाँ पर पैनिक जो क्रिएट हो गया, जिसका मेन रीजन कहा जाए, तो वेबसाइट अपडेट में गया। वेबसाइट 1 दिन अपडेट नहीं गया, 2 बार अपडेट में गया। तो यहाँ से चीजें जो है काफी ज्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो गई। दूसरी बात करता हूं, तो यहाँ पर T35 में डिपॉजिट के ऊपर यहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं रखा। मैं इस चीज को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिस्टम ने पहले से बता के रखा है कि आप मिनिमम $1 डिपॉजिट से लेकर आप जितना चाहे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट इस टाइप का यहां पर लिमिटलेस डिपॉजिट को इनेबल करता है, तो इससे होता क्या है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां पर जब आते हैं तो बड़ा फंड इन्वेस्ट करते हैं, और बड़ा फंड इन्वेस्ट करने के बाद वहां पर वो लोग डेली का डेली कंपाउंडिंग करेंगे, डेली का डेली सिर्फ विड्रॉ करेंगे। इससे होगा क्या, सिस्टम तो एक बार देखने में थोड़ा सा मजबूत होता है, लेकिन उसका डाउनफॉल भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो कम्युनिटी ड्राइवन होते हैं, जो क्राउड फंडिंग के तहत आते हैं, इसमें से आपका क्राउड, यहाँ पर लोगों की ज्वाइनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ होना स्टार्ट उल्टा हो गया। यहाँ पर ज्वाइनिंग कम हो गई, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया। 10,000, 20,000, 25,000, $30,000 से भी ज्यादा का लोगों ने इन्वेस्ट किया, और डेली का $1,000, $2,000, $5,000 निकलना स्टार्ट हो गया। तो इससे जो है सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिविटी आई, और इसका लिक्विडिटी फंड जो है काफी तेजी से नीचे गिरने लगा। हालांकि इसको करना ये चाहिए था, जैसे कि एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, आपने सुना होगा, क्रिप्टो फॉर्च्यून में वहां पर लिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है कि आप इससे ज्यादा फंड को डिपॉजिट एक आईडी से नहीं कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि वहां पर बल्क में जो है डिपॉजिट नहीं हो पाता है, और जब बल्क में डिपॉजिट नहीं होता है तो वहां पर आईडी ज्यादा लगती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, और जब आईडी ज्यादा लगती है, लोग वहां पर ज्यादा आते हैं,
तो वहां से सिस्टम का सर्वाइव करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आज के टाइम में कोई भी ROI बेस्ड प्रोजेक्ट हो जो आपको डेली 0.5%, 1%, 2% या 5% देता हो, वो प्रोजेक्ट की एज होती है 2, 4, 6 महीने, साल भर। इससे ज्यादा कोई प्रोजेक्ट जो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अगर कुछ कंडीशन के साथ, कुछ लिमिटेशन के साथ प्रोजेक्ट ने यहाँ पर इनेबल किया हुआ है, तो प्रोजेक्ट लंबे तक तो सर्वाइव कर सकता है। ये रियलिटी होती है। नेक्स्ट बात करता हूँ T35, जो डे वन से बताया हुआ था कि बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते हैं कि चलिए T35 जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ये प्रोजेक्ट से मुझे जो डेली मिल रहा है 5% मिल रहा है। हालांकि ये 5% नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसमें से 4% आपका आप ही का कैपिटल आपको वापस मिल रहा था। एक्चुअल में 1% का प्रॉफिट मिल रहा था, 1% का ROI मिल रहा था। लेकिन 1% ROI भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि महीने के आपको 25% हो जाता है। और अगर आप कंपाउंडिंग करते थे फंड को, तो कंपाउंडिंग करने के बाद आपको 3x से ज्यादा हो जाता था। 3x से होने के बाद वो 25 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपका जो कैपिटल है वो आपका वापस हो जाता था। वापस होने के बाद भी जो है आपको 2x से ज्यादा प्रॉफिट होता था, यानी कि 25 दिन में पैसा डबल, जो आप किसी मूवी में देखे होंगे, 25 दिन में पैसा डबल करने का ऑप्शन। 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल निकल के आता था कि जनरली लोग जानने की कोशिश करते कि T35 जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी को यहाँ पर पैसा देता कैसे है, कैसे ये आपको डेली का 1% या कंपाउंडिंग करके जो है आपको 3x कर रहा है, इसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, मनी जनरेशन का सोर्स क्या है। तो इसके रिगार्डिंग जूम मीटिंग में जब पूछा गया, जो टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, प्रोमोटर्स, उनसे बात की गई कि सर यहाँ T35 का इनकम जनरेशन का पार्ट क्या है। तो उनके द्वारा क्लियर कट बताया गया कि ये जो है कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, इसका जो है इनकम जनरेशन का कोई पार्ट नहीं है। दैट मीन ये प्रोजेक्ट 100% मनी रोटेशन या मनी सर्कुलेशन कहिए, पिरामिड स्कीम कहिए, चाहे पोंजी स्कीम कहिए, तो उसके तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहां से भी काफी ज्यादा लोग नेगेटिव हो जाते हैं कि जब इसका T35 को इनकम सोर्स है ही नहीं, ये 100% मनी रोटेशन कर रही है, तो यहाँ पर फंड डालना सही नहीं है। तो वहां से भी एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि इस टाइप का जो भी ROI प्रोजेक्ट होता है, वो कहने के लिए दुनिया भर की चीजें कह दे कि हम जो प्रोजेक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, हम मनी जनरेट करते हैं, हम ट्रेडिंग इतना % डेली का ट्रेडिंग प्रॉफिट लेते हैं, उसी से हम देते हैं, या फिर हम NFT सेल करते हैं मार्केट में है, या कुछ भी कर दे, कुछ भी तरीके से लोगों को बता दे, दिखा दे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ROI बेस्ड का इस टाइप का प्रोजेक्ट का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, मनी रोटेशन। वो सारे सिस्टम जो है वो मनी रोटेशन ही करते हैं, इनपुट और आउटपुट काम करते हैं। इनपुट जब तक आ रहा है आउटपुट मिलता रहेगा, इनपुट आना बंद होगा आउटपुट भी बंद होगा, ठीक है। तो वो रियलिटी होती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने 100% यहाँ पर कह दिया किसी भी तरीके का मनी जनरेशन नहीं करते हैं, या फिर प्रॉपर रूप से उसका रिप्लाई नहीं कर पाया। तो वहां से भी चीजें काफी ज्यादा लोग नेगेटिव हुए कि इस मनी रोटेशन प्रोजेक्ट में नहीं करना है, या करना भी है तो फंड मिनिमम डालो, मैक्सिमम जो है कंपाउंडिंग करो, मैक्सिमम जो है यहाँ पर निकालने की कोशिश करो, फंड कम डालो, निकालो ज्यादा। तो इसके वजह से सिस्टम के ऊपर जो है सो यहाँ पर कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ गए। दोस्तों इसमें बात करता हूँ इस प्लान के बारे में। यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज्यादा दिया गया। अगर इस प्रोजेक्ट में देखे होंगे, इनकम प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दिया गया। बहुत ज्यादा मतलब कि आप यहाँ पर फंड डालते थे तो आपका कैपिटल मिला के, इंटरेस्ट मिला के 5 से लेकर 6% डेली मिलता था। लेकिन अगर आप इसको कंपाउंडिंग करते थे, रोटेशन करते थे, तो ये आपका 3x से ज्यादा हो जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया लीडरशिप इनकम। लीडरशिप इनकम में भी आपको जो है 0.5% से लेकर यहाँ पर से भी ज्यादा का यहाँ पर लीडरशिप इनकम दिया गया। तो वो भी एक बहुत बड़ी इनकम है। तो इस तरीके देखेंगे कि यहाँ पर आपको ROI ही नहीं, कंपाउंड ROI मिल रहा था, यानी कि इंटरेस्ट ही नहीं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था। और यहाँ पर काफी तेजी से फंड आपका ग्रो होता था, काफी तेजी से आपके साथ दिखता था कि मेरा फंड जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो उस बढ़ते हुए हिसाब से काफी तेजी से इसमें T35 में फंड भी डिपॉजिट होना चाहिए था, इनपुट भी होना चाहिए था। अगर इनपुट कम है और सिर्फ आउटपुट है और बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है, तो सिस्टम जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स होने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में T35 ने यहाँ पर जो भी प्लान डिजाइन किया होगा, यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हाई था। तो वो उतना हाई होना, यानी कि प्रोजेक्ट इन शॉर्ट टर्म में बहुत फास्टली जो है ड्रेन करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है और सिस्टम कोलैप्स होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये गलती भी यहाँ पे T35 से हुआ है। तो नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट इसका था जूम मीटिंग, वो भी फेसलेस जूम मीटिंग। ये स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक जूम मीटिंग है जिसमें से फेसलेस है। यहाँ पर लोगों का नाम लिखा हुआ है लेकिन उसका कोई फेस या कोई वीडियो नहीं है। दूसरा आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, दूसरा है ये आपका जो है फेस के साथ जूम मीटिंग। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जो जूम मीटिंग में फेसलेस होता है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन होता है, सिर्फ उसका नाम होता है, आवाज होता है, उसका कोई चेहरा, कोई वीडियो नहीं होता है। और दूसरे प्रोजेक्ट जिसमें से चेहरा, नाम, वीडियो सब कुछ उसके सामने होता है, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी का वहां पर देखा जाता है। क्योंकि जो फेसलेस जूम मीटिंग होता है,
वहां पर लोगों को थोड़ा सा कम विश्वास होता है, थोड़ा सा कम यकीन होता है, और जो फेस के साथ, जो वीडियो के साथ जो प्रोजेक्ट प्रमोट किया जाता है, जो प्रोजेक्ट में प्लान प्रेजेंटेशन किया जाता है जूम के माध्यम से, वहां पर लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो ये डे वन से जो है फेसलेस जूम मीटिंग किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि चलो 2 4 6 महीने हम काम कर लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है 4 महीने, ये प्रोजेक्ट जो 40 से 45 दिन में कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंस रोल करता है। लास्ट और सबसे बड़ा रीजन था जो मैं अभी आपको बताता हूं, जैसा कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्लॉकचेन का जो एड्रेस था, BSC अकाउंट का जो एड्रेस है, मैं अभी दिखाता हूं आपको। मान लो मैं जाता हूं यहां पर बाइनेंस स्मार्ट चेन में, ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट में चेन जाएंगे तो इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस था लास्ट में ये वाला था, जो लास्ट में 935F था। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जब यहाँ पेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डे वन से बता के रखा था कि हम जो है 100% डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आप जो है BSC में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जब वहां पर लोग चेकआउट करने गए तो यहाँ पर इस टाइप का इसका रेड वार्निंग दिखा। रेड वार्निंग में क्लियर लिखा हुआ है, देयर आर रिपोर्टेड दैट एड्रेस में बी एसोसिएट विथ हाई रिस्क एंड पिरामिड लाइक स्कीम, प्लीज एक्सरसाइज कॉशन व्हेन इंटरेक्टिंग विथ इट, रिपोर्टेड बाय हैशडिट। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है सोर्स कोड में बता दिया गया पोंजी। ठीक है, पोंजी पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है और इस तरीके से पोंजी एड्रेस और इस तरीके से रेड वार्निंग दे दिया गया। अब ये होता ये है कि जनरली लोग इस तरह के रेड वार्निंग से जो है यहाँ पर काफी ज्यादा लोग पैनिक में आ जाते हैं कि चलो यहाँ पर ये BSC स्कैन ने, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के स्कैन वेबसाइट ने इसको जो है सो पोंजी स्कीम घोषित कर दिया है और ये यहाँ पर जो है सो रेड वार्निंग दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे जो है फंड इन्वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ विड्रॉ करना है। अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर ही दिया है तो अब मुझे यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्ट करना है। तो चीजें यहाँ से बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो ये यहाँ पर बताने का रीजन जो है, ये जो मामला रिपोर्ट किया गया है ये हैशडिट में किया गया है। हैशडिट एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो ट्विटर के माध्यम से है, वेबसाइट के माध्यम से है, और इसका काम इस टाइप के जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट हैं, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट हैं, इसके ऊपर यहां पर निगरानी रखता है। और निगरानी रखने के बाद ये जो है रिपोर्ट करता है सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में। आपने भी देखा होगा जब भी आप T35 को ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे तो ट्रस्ट वॉलेट में इसको रेड वार्निंग देता है और वहां भी हैशडिट का ऑप्शन आता है। और जब आपका ट्रस्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि ट्रस्ट वॉलेट जो है एक पार्ट है बाइनेंस का, तो बाइनेंस एंड ट्रस्ट वॉलेट दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो चीजें आपको ट्रस्ट वॉलेट में रेड वार्निंग करती है वही चीजें आपके बाइनेंस स्कैन के वेबसाइट में चीजें यहां पर बता दी जाती है, रेड वार्निंग दी जाती है। तो लोग जो है मैक्सिमम यूजर ट्रस्ट वॉलेट में कोई यूजर होते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में यूज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर रेड वार्निंग दिखता है। जब वे ब्लॉकचेन में आते हैं तो यहां पर भी रेड वार्निंग दिखता है। तो दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करने के बाद जो लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा रिस्की है, यहां पर जो है इसके साथ रिपोर्ट कर दिया गया है, अब मुझे यहाँ फंड नहीं डालना है, डाल दिए तो सिर्फ निकालना है। तो यहीं से चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है और सिस्टम कोलैप्स करने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, हैशडिट के बारे में देखा है कि हैशडिट जो है बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव रहता है और कई लोगों के द्वारा कंप्लेंट भी किया गया है। हैशडिट जो है यहाँ पर एक पार्टिकुलर मनी का डिमांड करता है, अगर आप उसको पेमेंट करते हैं तो वो जो पोंजी स्कीम का जो टैग लगाया जाता है ये टैग यहाँ पर हट जाता है, क्योंकि वो लोग कम्युनिटी होता है, ग्रुप होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले वेबसाइट को क्लेम करते हैं, वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू टीम को रिपोर्ट करते हैं, और जब वेबसाइट ट्रस्ट वॉलेट से रिपोर्ट होता है तो वहां से जाकर यहाँ पर BSC स्कैन पर भी रिपोर्ट हो जाता है। तो कई लोगों के द्वारा यहाँ बताया गया कि ये जो लोग जो है, और मैं इस प्रोजेक्ट के साथ में रेड वार्निंग दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है काफी लाइन पर चलते रहा, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर रेड वार्निंग दे रहा है, फर्क नहीं, फर्क पड़ता है कि सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और सिस्टम के प्रति लोगों का ट्रस्ट कितना है। अगर ये चीजों अच्छे तरीके से हो, लोग इसके प्रति जो है काफी ज्यादा पोटेंशियल हो, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लोग यहाँ फंड डाल रहे हैं, ज्यादा इनपुट हो रहा है, ज्यादा आउटपुट हो रहा है, तो चीजें काफी ज्यादा सर्वाइव करना हो जाती है आसान। लेकिन इतना फिर भी है कि जो भी ROI बेस्ड प्रोजेक्ट होता है इसकी लाइफ ही होती है 4 महीना, 6 महीना, साल भर, या ज्यादा से ज्यादा 2 साल। इस टाइप से इससे ज्यादा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल ही नहीं पाता है। और जो प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो वो प्रोजेक्ट इतना गारंटी के साथ है कि वो प्रोजेक्ट सबसे पहले जाता है। जाने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, एक नहीं मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे T35 का जाने का रीजन क्या है, और आगे जब भी किसी प्रोजेक्ट में, इस टाइप के डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, वर्क करने वाले हो, आप टीम बनाने वाले हो, तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और अगर आप ट्राई ही करना चाहते हैं तो छोटा अमाउंट के साथ ट्राई कीजिएगा, स्टार्टिंग में ट्राई कीजिएगा, तभी आप इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ट्राई करने की बात ये कह रहा हूं कि ये 40 डे के आसपास ये सर्वाइव किया। अगर आप डे 1, डे 2 और डे 5 के अंदर, यानी कि 5 से 10 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर लेते तो यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी था कि आपका फंड जो है रिकवर होने के साथ साथ कुछ यहां पर प्रोजेक्ट में इनकम भी कर लेते। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट में अगर आप महीने, 2 महीने, 3 महीने का लेट हैं
तो इस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपका सारा फंड जो है वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होगा, आपकी इनकम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकती है। हाँ, अगर आप टीम बना सकते हैं, अगर आप लीडर्स हैं, तुरंत ज्वाइनिंग करने के साथ तुरंत बड़ी टीम बना सकते हैं, तो आपका जो है वापस बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों से आपने फंड लगवाया है, जिन लोगों से आपने इन्वेस्टमेंट करवाया है, उसकी डूबने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पर स्टेप से ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, और जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से देख समझ कर ही यहाँ करना है, ठीक है। तो ये सारी गलती थी। अभी ये अपडेट आ रहा है, तो ये अपडेट के बारे में जब भी कोई पॉजिटिव ऐसा आए, हालांकि ये सब लगता नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि T30 2.4 आएगा, और आएगा तो वे सस्टेन कर भी पाएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क्स है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज आता है तो आप हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो अपडेट में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप न्यू प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे मिले हुए हैं, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कोई लीगल जेन्युइन ऐसा प्रोजेक्ट हो जो लॉन्ग टाइम में सस्टेन कर पाए। तो ऐसा प्रोजेक्ट अगर मेरे पास आता है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। तब तक आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।